नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। इंडिया महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है वो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हो रही है और इस बैठक में भाग लेने के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सीपीआई के नेता केवल कुणाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। और ये बैठक जो है काफ़ी ही अहम माना जा रहा है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, चूँकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जो है तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो पिछली बार जो बैठक हुई थी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन की, और उन बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन इस बैठक में जो है तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा होगी जिसमें सीट शेयरिंग, मुख्यमंत्री का चेहरा, इसको लेकर महागठबंधन में अभी भी संदेह की स्थिति बनी है और सत्ता पक्ष जो है लगातार मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर विपक्ष पर जो है निशाना साधता रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े चेहरा हैं कृष्णा अल्लावरू जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने कभी ये क्लियर रूप से नहीं कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी तेजस्वी यादव को लेकर संशय बरकरार है और उम्मीद है कि आज इस बैठक में ये क्लियर हो जाएगा कि जो है कौन आखिर महागठबंधन का सीएम फेस होगा या फिर बाद में होता है तय, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दूसरी जो है महत्वपूर्ण बात है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की, जिन्होंने दावा किया है कि 60 सीट पर वे चुनाव लड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को एक तेज चुनौती मिली है मुकेश सहनी की, और देखना है मुकेश सहनी की इस तेज चुनौती से तेजस्वी यादव कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं तो मुकेश सहनी ने अपना विकल्प तैयार कर रखा है और दिलीप जायसवाल से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है एनडीए में आ सकते हैं। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक होगा वैसे वैसे अभी और भी समीकरण बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए में भी सब कुछ है अभी ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के इस फैसले को जो है देखते हुए वो भी कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन की स्थिति जो है अभी स्पष्ट नहीं है। ये कुछ दिनों के बाद आने वाले समय में क्लियर होंगे कि क्या समीकरण बैठते हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अरे यार आगे से हटो यार है। ऊपर चढ़ो, ढीलो नहीं यार, चढ़ो
उसको हम ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का काम करते हैं। माननीय नेता पर कष्टों के प्रति जो पार्टी का नजरिया है, उस अपमान और पीड़ा को हम झेलते रहते हैं, उस अपमान को झेलते रहते हैं। लेकिन हम कर्पूरी ठाकुर पाठशाला के विद्यार्थी रहे, हमने विचलित होने का काम नहीं किया। हमने संकल्प लिया तो पंचायती राज बहार में 20 साल पुरानी एक खटारा सरकार, खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो जमीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। इसलिए आप सब लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से हम लोग कहेंगे अब गांव की तरफ आप लोग कूच करने का काम, पट्टा में बैठ करके अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के सुख दुख में आप लोग भागीदार बनिए, उन तक लालू जी का, पार्टी का विचारधारा को, हम लोगों के कामों को आप लोग जनता के बीच ले जाने का काम कीजिए। और एनडीए की नाकामी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार जो बिहार झेल रहा है, हर चीज गुजरात को दिया गया, बिहार को ठेला दिया गया। एमपी सबसे ज्यादा यहाँ से, वोट सबसे ज्यादा यहाँ से, और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। इसलिए आप सब लोग जो है चुनाव के समय एकजुट होकर के, सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित और नंबर 1 राज्य बनाने के लिए अब समय आया है कि सरकार के बदलना जरूरी है, परिवर्तन अब जरूरी है। 20 साल तक ये सरकार चली, फिर भी गरीबी महंगाई नहीं हटा पाई। हम लोगों ने ऐलान किया माई बहन मान योजना का कि 2500 रुपया खाते में देंगे। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। गैस सिलेंडर का 5 रुपया हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग करने का काम करें। वृद्धा पेंशन जो 400 है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम करें। और यही नहीं, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो है नौकरी मिले। लाखों की तादाद में नौकरी आएंगी और हम लोगों ने काम करके दिखाया। तो इसलिए जो भी बातें हम लोगों ने कही है उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। अभी समय नहीं, अभी हमारा महागठबंधन का बैठक भी होने जा रहा है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन वो भी है। लेकिन विद्यार्थी जी ने बड़े मन से, बड़े दिल से जो है मेहनत की है, इसलिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से संवाद किया और बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन जो है हम लोगों को मिले, ताकि ताकत मिले, ताकि जो बिहार को जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लूटने का काम किया, अपराध बनाने का काम किया, इनसे तेजस्वी मुकाबला करने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद साथ है कि नहीं? हाथ उठा करके बताइएगा, साथ है ना? चलिए, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सभी नेता, सभी पदाधिकारी, अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः आप सबको पंचायती राज दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को